जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल संदीप फिजिकल ट्रेनर में एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और आज का हमारा विषय है वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है व्यायाम या खेल कूद शुरू करने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं वार्मिंग अप पे। वार्मिंग अप से आप क्या समझते हैं? जैसे हम कोई भी खेल कूद या एक्सरसाइज करते हैं, उससे पहले हमें शरीर को, मांसपेशियों को और पल्स को धीरे धीरे वार्म अप करना पड़ता है, यानी कि मांसपेशियों को गर्म करना पड़ता है। जैसे कि लाइक एग्जांपल, सर्दी का मौसम है, अगर कोई पाइप है वो खेत में रखी हुई है, अगर आप उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगी। अगर उसको आप गर्म करके मोड़ोगे तो वो आसानी से मुड़ जाती है। तो वार्म अप का भी यही मतलब है, अपने मसल्स को वार्म अप करके खेल कूद के लिए या व्यायाम करने के लिए तैयार करना, जिससे कि आपको धीरे धीरे हल्का हल्का पसीना आ जाए और आप व्यायाम करने के लिए, खेल कूदने के लिए तैयार हो जाए। अभी मैं आपको कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइज बताना चाहूँगा, जो कि आप उसको अपने घर में भी रह के या कहीं पे भी आप कर सकते हैं। वार्मिंग अप में दोस्तों क्या है कि खड़े खड़े आप वार्म अप कर सकते हैं। जैसे कि मार्चिंग एट द स्पॉट हो गया, इसमें आपको खड़े खड़े मार्च करना है। जॉगिंग हो गया, जॉगिंग करना। स्किपिंग, जंपिंग जैक्स, ट्विस्टिंग, साइड स्किप, फ्रंट किक, बट किक, अल्टरनेट टो टच। ये हो गए दोस्तों वार्म अप एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा वार्म अप एक्सरसाइज है, बट ये क्या है कि आप एक जगह पे खड़े होकर भी वार्म अप अपने आप को कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों नॉर्मल वार्म अप। नॉर्मल वार्म अप से हमारा अभिप्राय, जैसे एक नॉर्मली हम वार्म अप करते हैं खेल कूद के लिए या व्यायाम करने के लिए, वो हो गया नॉर्मल वार्म अप। जैसे हमने पूरी बॉडी को वार्म अप करना है, जो अभी हम कर रहे थे। उसके बाद आता है स्पेशल वार्म अप। स्पेशल वार्म अप से हमारा तात्पर्य है, जैसे मैंने रनिंग करनी है, तो रनिंग में मोस्टली फोकस यूज होगा मेरे पैरों का, तो मैं पैरों के वार्म अप पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और मैं देखूंगा कि मौसम कैसा है। मान लो सर्दी का मौसम है तो मेरे को वार्म अप के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। नॉर्मल मौसम है गर्मी का तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मान लो मैंने रनिंग करनी है तो मैं लेग्स के वार्म अप पे ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे मैंने लेग्स का हल्का सा माइल्ड स्ट्रेचिंग किया और उसके बाद मैं लेग्स का वार्म अप करूँगा। लेग्स का वार्म अप क्या करूँगा, जैसे मैंने लंजीज कर लिया, लंजीज किया, ओके। उसके बाद एडेक्टर को स्ट्रेच किया, सुमो स्क्वाट वगैरह किया, 5-10 रैप लगाया हल्का हल्का वार्म अप करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने मसल्स को, ये अपना हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया। उसके बाद कोडिसेप्स को स्ट्रेच किया, ठीक है। काफ मसल्स को स्ट्रेच किया। मोस्टली मतलब जो आपकी रनिंग में मसल्स इंक्लूड हो रही है उसको हमने वार्म अप करना है। उसके बाद धीरे धीरे मांसपेशियों को गर्म करना है, ताकि आपके हल्का सा पसीना आ जाए और आप उस इवेंट को करने के लिए रेडी हो जाए। अब कोई भी, जैसे लेग्स का इवेंट कर रहे हैं हम, तो लेग्स को मोस्टली वार्म अप करेंगे। जैसे मार्चिंग एट द स्पॉट हो गया, जॉगिंग हो गया, जॉगिंग किया आपने, फिर उसको हाई नहीं किया, हल्का और फास्ट किया। इससे क्या है कि धीरे धीरे आपका पल्स रेट बढ़ती जाएगी और आप वार्म अप हो जाएगी, आपके मसल्स हो जाएंगे। जो ही मसल्स वार्म अप होगी तो आपको उसके बाद इंजरी के चांसेस कम रहेंगे और आप चोटों से बचे रहोगे। और आप कोई भी इवेंट करने के लिए उसमें जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही आपका रिजल्ट बेटर आएगा। धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। इसी में आता है दोस्तों वार्म अप की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है वार्म अप। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। आप खेल कूद हो या व्यायाम करने से पहले वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको चोट लगने के चांस बढ़ेंगे। आप पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में, और जो है लैक्टिक एसिड जो जमा हो जाएगा और आप वो पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे दोस्तों, ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है
कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? कूलिंग डाउन से हमारा तात्पर्य जिस हिसाब से हमने शरीर को वार्म अप किया, यानी कि धीरे धीरे जिस हिसाब से हमने पल्स को बढ़ाया उसी हिसाब से स्लोली हमने पल्स को डाउन लेके आना है। यानी कि जिस हिसाब से हमने मसल्स को वार्म अप किया, आम नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो जिस हिसाब से हमने व्यायाम करने के लिए शरीर को तैयार किया था, वैसे ही धीरे धीरे हमने उसको रिलैक्स करते हुए लाना है। कूलिंग डाउन भी बहुत, जैसे वार्म अप जरूरी दोस्तों वैसे कूलिंग डाउन जरूरी। मान लो हमने वार्म अप कर लिया शरीर को, फिर हम कूलिंग डाउन कर रहे हैं, और कूलिंग डाउन अगर हम नहीं करेंगे और सीधा काम के लिए चले जाएंगे तो हमने जो व्यायाम किया, वार्म अप करके जो व्यायाम किया, उसके बाद अगर हम कूलिंग डाउन नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स जो है ना बढ़िया से रिकवरी नहीं कर पाएगी, और आपको बैठ जाओगे तो फिर उठते समय आपकी मसल्स पेन करेगी, आपको कोई अगला काम आप उतने एनर्जेटिक होकर नहीं कर पाओगे। उसमें क्या करना, आपने शुरू में वार्म अप में आपने थोड़ा फास्ट किया और कूलिंग डाउन में स्लोली स्लोली हमने पल्स को डाउन करना है। जैसे कि होल्डिंग करना है स्ट्रेचिंग में, जैसे होल्ड करना है थोड़ी देर, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि अब मैं मान लो पैर का रनिंग किया है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा। मैं बैठ गया यहाँ पे और मैं क्या करूँगा, पैरों को पकड़ लिया, यहाँ पे स्ट्रेच करूँगा फुल रेंज ऑफ मोशन, यानी कि मेरे जो जॉइंट्स है उसका फुल रेंज ऑफ मोशन तक मैं उसको ले जाने की कोशिश करूँगा। इसमें मेरे काफ मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आ रहा है, और इसको मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे होल्ड रखूँगा। ब्रीथिंग कंटिन्यू रहेगी नॉर्मल। उसके बाद काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच हो गया। उसके बाद मैं एडेक्टर को स्ट्रेच करूँगा। एडेक्टर को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करूँगा, अपनी एल्बो से थाई को प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ दबाऊँगा। इसमें क्या है कि आपका पूरा एडेक्टर मसल्स पे स्ट्रेच आएगा दोस्तों। उसके बाद कोडिसेप्स के लिए मैं यहीं पे बैठ गया दोनों पैरों के ऊपर, और दोनों पैरों को आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, ज़मीन पर टच करूँगा। अगर आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन तक जा सकते हो, जिससे आप नीचे बैठ गए और पूरा पीछे भी आप लेट सकते हो। यह आपका कोडिसेप स्ट्रेच हो गया दोस्तों। अभी ये स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या है, आप कोई भी नेक्स्ट काम करोगे तो आपको मसल्स पेन नहीं करेगी, आप नेक्स्ट वर्क को आसानी से कर सकते हो, आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में जमा नहीं होगा, और फिर आप पूरे दिन से अपना कोई भी काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन व्यायाम करने से पहले दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि व्यायाम या खेलकूद शुरू करने से पहले बढ़िया से वार्म अप करें, और उसके बाद जितना आपके पास समय हो 5 से 10 मिनट वार्म अप और लास्ट में 5 से 10 मिनट कूलिंग डाउन ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।